नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के कक्षा 9th के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर के बारे में, इसके सभी वीवीआई प्रश्नों के बारे में। चूंकि एडमिट कार्ड आ चुका है, समय अभी ज़्यादा नहीं बचा, तो इसलिए कब सबसे पहले हम 9th और 10th के सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आज की कड़ी में दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश ने लागू किया था? अमेरिका ने, भारत ने, ब्रिटेन ने या चीन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका द्वारा ही अमेरिका में विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान लागू किया गया था, साथ ही ये विश्व का पहला गणतंत्र भी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अमेरिका में इंग्लैंड ने कुल कितने उपनिवेश स्थापित किया? आपको बता दें, अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेशक था और इंग्लैंड का वहाँ शासन था दोस्तों। तो उसके 13 कुल उपनिवेश थे अमेरिका में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अमेरिका में संविधान कब लागू किया गया था? 1785, 76, 89 या 83? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में अमेरिका में संविधान लागू किया गया था। उसके बाद है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, फेमस और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इस नारा का। यह किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था दोस्तों। आपको सही आंसर बता दिए, सैमुअल एडम्स द्वारा यह नारा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है इससे। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अमेरिका की खोज किसकी द्वारा की गई थी? जॉर्ज कोलंबस, वास्को डी गामा, मार्को पोलो या अमेरिको वेस्पुस्सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज कोलंबस द्वारा। जी हाँ, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। चूंकि यह भारत की खोज करने के लिए निकले थे, परंतु यह अमेरिका की खोज कर दी और 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया गया था। जी हाँ। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला, स्टाम्प एक्ट किसने लगवाया था? बहुत ही दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। किसने लगवाया था? ग्रेनविले ने, लॉर्ड नॉर्थ, छोटा फीट या एडम स्मिथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनविले। जी हाँ, ग्रेनविले द्वारा स्टाम्प एक्ट लगवाया गया था। उसके बाद है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन या टॉमस पेन या कोलंबस या एडम स्मिथ? तो आपको बता दें, इसके सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने। और वहाँ के जो डॉलर डॉलर देखते होंगे आप लोग, डॉलर पे इन्हीं का पिक्चर बना हुआ है। जी हाँ, वहाँ के जो नोट है डॉलर, वहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन का ही पिक्चर बना हुआ है, वही उसके पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1774, 67, 73 या 74? फिर दोस्तों यहाँ पे 1775 ईस्वी में फर्स्ट युद्ध हुआ था, जो कि छूट गया। यहाँ पे 74 नहीं 75 होगा। 1775 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, कॉमन सेंस। जी हाँ, कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था जो कि लोगों को प्रेरित करता था उसकी दोस्तों अधिकारों के बारे में बताते थे? कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉमस पेन। जी हाँ, इसको टॉमस पेन जो थे वही कॉमन सेंस में दोस्तों लेख लिखे थे और बहुत ही यह प्रचलित है, क्योंकि यह लोगों को दोस्तों उसकी आसक्ति से रूबरू कराता था। उसके बाद है, अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत या हिंद महासागर? कौन से महासागर के किनारे पर अमेरिका स्थित है? तो आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक। जी हाँ दोस्तों, अटलांटिक महासागर के किनारे अमेरिका स्थित है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण कहने का मतलब है, जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ उससे जस्ट पहले ऐसी क्या घटना घटित हो गई थी जिसको लेकर दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गई? तो बोस्टन की चाय पार्टी, या स्टाम्प एक्ट पारित होना, या नेगीवेशन एक्ट पारित होना, या क्यूबेक एक्ट पारित होना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोस्टन की चाय पार्टी। जी हाँ, चाय पार्टी जहाँ पे समुद्री जहाज चाय से लदा हुआ लूट लिया गया था। तो उसी घटना के बाद दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गई थी जवाबी कार्रवाई के दौरान। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो आपको बता दें, सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज तृतीय। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज तृतीय जो थे वो इंग्लैंड के राजा थे जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और अमेरिका दोस्तों स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद है, इंग्लैंड के कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? ओलिवर क्रॉमवेल, छोटा फीट का, या लॉर्ड नॉर्थ, या इनमें से सभी का? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सही आंसर छोटा पीट का। जी हाँ, इसका नाम है छोटा पीट। इन्हीं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इंग्लैंड के कैबिनेट प्रणाली के विकास में। उसके बाद है, फिलाडेल्फिया का सम्मेलन ने किस तिथि को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया? जी हाँ, फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन हुआ था वहीं पे दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी, प्रस्ताव पारित हुई थी। और ये किस तिथि को हुआ था? 4 जनवरी को, या 4 मार्च को, या 4 जुलाई, या 4 सितंबर को?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जुलाई। जी हाँ, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा का प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलंबस किस देश का रहने वासी था? जी हाँ, जिसने अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था यह किस देश का रहने वाला था। तो इसका हो जाएगा दोस्तों इतावली, जिसको दोस्तों वर्तमान में इटली के नाम से भी जाना जाता है। वहीं के निवासी थे कोलंबस। उसके बाद है, अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? गवर्नर, सेनापति, स्थानीय सामंत या व्यापारियों का प्रधान? क्या कहा जाता था अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन के प्रधान को? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गवर्नर। पहले गवर्नर कहा जाता था। भारत में भी आप लोग सुनते होंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो जो अमेरिका के उपनिवेश थे वहाँ पे उसका प्रधान को वही कहा जाता था। उसके बाद जो स्थिति है कि किस नीति के कारण उपनिवेश वासियों का आक्रोश बढ़ता गया। जो स्थिति दोस्तों टाइप करने में थोड़ा मिस हो जाता है, क्योंकि जॉर्ज तृतीय यहाँ पे होगा। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज तृतीय होगा। जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण उपनिवेश वासियों में आक्रोश बढ़ गया था? जॉर्ज तृतीय के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति। हाँ, उनके व्यक्तिगत शासन की नीति कुछ इस प्रकार थी जिससे जनता में काफी आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई थी। उसके सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की, कनाडा की? तो इसके सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। जी हाँ, सप्तवर्षीय युद्ध जो कि लड़ा गया था 7 वर्षों के लिए इंग्लैंड फ्रांस, उसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? पूंजीपति वर्ग की, या सैनिक वर्ग की, मध्यम वर्ग की, पुरोहित वर्ग की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्यम वर्ग। जी हाँ, मध्यम वर्ग से जो परिवार थे उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोगों को पूर्ण कवर कराया जाएगा सिलेबस 9th 10th की फुल हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्टों का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में थॉमस पेन ने किस पर अधिक बल दिया? तो इसका सही आंसर आपको बता दें स्वतंत्रता पर। स्वतंत्रता को अत्यधिक बल दिए थे थॉमस पेन, उन्हीं के द्वारा बल दिया गया था और लोगों को दोस्तों प्रभावित किया गया था, अपने लेख से वो प्रभावित किए थे। उसके बाद स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? वुडरो विल्सन, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस जेफरसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी स्वतंत्रता की घोषणा तैयार करने में। उसके बाद किस संधि के तहत अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान की थी? किस संधि के तहत स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस या वर्साय या लोजान या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में जो हुआ था उसी के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या असर पड़ा? भारतीय राजाओं की स्थिति सुदृढ़ हो गई, या भारत में स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हो गया, या आंग्लो रूसी संघर्ष, या आंग्लो फ्रांसीसी? तो आपको बता दें स्वतंत्रता संग्राम के बाद दोस्तों आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ हो गया था भारत में। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? जॉर्ज तृतीय का पतन होना, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय होना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या गणतंत्र की व्यवस्था का पहला प्रयोग? तो आपको बता दें स्वतंत्रता संग्राम के बाद विश्व को पहला गणतंत्र मिला अमेरिका के रूप में, और जहाँ पे पहला गणतंत्र और लिखित संविधान भी लागू किया गया था। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। तो दोस्तों ये जो भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा दोस्तों 9th 10th का सभी इंपॉर्टेंट, और साथ ही VVI क्वेश्चन का सीरीज भी चल रहा है। धन्यवाद।